मेरा भाई भी है और हम सब आए हैं परिवार। तो गुरुजी की आपका ही, मैं भगवान की कृपा थी लेकिन आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम यहाँ आए, और हम बहुत सुन रहे थे कि आएंगे मिलेंगे, लेकिन देखो बाकी बिहारी ने क्या कृपा कर दी। बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा भाई भी बात करेगा आपसे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका प्रवचन हम लोग रोज 4 बजे सुनते हैं और अभी तो 3 बजे आने लगा है। तो उससे परिवर्तन ये आया कि सबसे पहली बात तो मोटिवेशन है ना, जैसे पता है कि हमारा 6000 प्लस लोगों का नेटवर्क है और नेटवर्क में इतनी सारी समस्या आती है, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है कि आपका जो मोटिवेशन आता है उससे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात, एक संस्कार। देखो आज बहुत सारा लोगों के पास पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों से पीड़ित है ना। तो आपका जो प्रवचन होता है उससे एक अलग ही संस्कार मिलते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि यंगस्टर, मतलब पहले होता था कि वृद्ध इंसान ही आज कथाएं सुनता था, उसके अलावा पूजा पाठ करता था, लेकिन आज यंगस्टर यूथ भी आपके वजह से, कृपा तो बाकी बिहारी जी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है कि आपकी वजह से यंगस्टर लोग, यूथ पूरा का पूरा आज सारा कथा की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और हमें आशीर्वाद चाहिए हमारे लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो मैया। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है और कहीं भी चलने लगता है मन में, तो सही है? सही है। और गुरुजी, हमारे आजू बाजू में सब मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या हम उनके घर से कुछ खा सकते हैं कि नहीं? कौन खाता है मांस? सब लोग खाते हैं मेरे बगल में। तो आपको बगल में जाना ही क्यों है? जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है तब। तो अपने घर से खा पी के जाया करो। अब बोलेंगे नहीं खाओगे तो मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं खाऊंगी। हाँ तो अच्छा तो है, बचत होगी। नहीं खाऊंगा। सही है, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो मंत्र हम कहीं भी जप सकते हैं ना? जाप तो कहीं भी करो। बोले तुम्हारे घर आके हम क्या मांस खाएं? बोले नहीं बोलेंगे खाएंगे। खाना होना, मतलब कभी कुछ होता है तो प्रोग्राम। आप ना सलाद खा लिया करो, फल खा लिया करो। अच्छा ठीक। और मंत्र तो कहीं भी जप सकते हैं ना बिना हाँ हाँ। कभी अशुद्धि में रहते हैं, कहीं ट्रेन व्रेन में, तब श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हर समय आप जप सकते हैं। अच्छा, मंत्र नहीं? जो मूल मंत्र है वो पवित्रता में बैठ के उसका अच्छा जाप करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपके दर्शन मिले। मैं वैष्णो देवी से आई हूँ, हमने वहाँ पे ही प्लान बनाए थे। हाँ। क्या बनाए थे? कि हम वृंदावन जाएंगे, आपसे मिलेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। और कोई सवाल? हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं दोबारा आपके दर्शन करूँ? बिल्कुल, बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। हाँ, मेरे फैमिली को भी आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें आपसे कुछ मदद की जरूरत है। क्या? हम घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर आए हैं। क्या छोड़ के आई हैं? घर छोड़कर हम आए। कहाँ से आई हैं? बिहार से। अभी बात कर लेंगे। हेलो गुरुजी राधे राधे। जी। दासी का कोटि कोटि आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है। कब मिलेगा? कल सुबह 8 बजे। गुरुजी, हमको अपना आशीर्वाद देना। आशीर्वाद है। इस तरफ ले आना बेटा माइक, वो पीली मैया को करा बात। हाँ, हेलो हेलो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। हम मझौली से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, मझौली भी होकर आए हैं हम। जी। मझौली। जी। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और हम 3-4 दिन से आए हैं और आपके दर्शन करने आए हैं अभी।
जबलपुर घड़ी चौक से आई हूँ मैं। जी जी जी। तो हम प्रश्न कुछ नहीं है, मैं एक लाइन का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। एक लाइन सिर्फ। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, हो मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, हे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, सुंदर। ओ श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुश रहिए। सब बैठ जाओ प्रेम से। नमस्ते गुरुजी, राधे राधे जी। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया हूँ और मैं मछुआरा समाज से बिलोंग करता हूँ। कि आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दादा परदादा मेरे पापा सब लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो अभी पापा जिंदा है, दादा परदादा सब तो ख़त्म हो गए। तो वो लोग जो इतना मछली पकड़े, ठीक है, छोटे से लेकर अभी तक, तो उन लोगों को का कोई पाप लगा है क्या? और आप ही बताओ कि मछली को पानी से निकालना पाप है कि पुण्य है? एक्चुअली देखिए, हम लोग तो उस समाज से बिलोंग करते हैं ना, हमारा काम है मछली पकड़ना, ठीक है। तो आप बताइए हम लोग कैसे क्या करें? अभी मैं तो मछली नहीं पकड़ता हूँ, मैं अभी फिलहाल डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। मेरे पापा मम्मी मतलब मेरे पापा पकड़े हैं, मेरे दादा परदादा लोग पकड़े, मैं नहीं पकड़ा हूँ, ठीक है। और मैं पिछले 1 साल से ऐसे मतलब नॉन वेज छोड़ दिए थे, वेज खा रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, जब भी मैं घर जाता हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे को मछली मुर्गा खिला देते हैं। कौन, पिताजी? नहीं, वो मेरे मम्मी। और फिर जैसे मेरा शादी हो गया, ससुराल जाता हूँ तो वहाँ पे भी ज़बरदस्ती खिला देते। मैं बोलता नहीं खाऊंगा, मेरे मिसेस कहते क्यों नहीं खाओगे, अभी छोड़ने का कोई उम्र नहीं है तुम्हारा, तुम अच्छा। खाओ। अब मिसेस इसकी भी- ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसकी भी कोई उम्र होती है मांस छोड़ने की? अब उनको मैं बोला इसके लिए कोई उम्र नहीं होता है, तो उनको कौन आए हैं, समझाए? पत्नी आई हैं आपकी? नहीं आए हैं, वो तो मेरे से बात मतलब ठीक से बात भी नहीं करते हैं। कौन, पत्नी? हाँ आप मांस नहीं खाते हो इसलिए बात नहीं करती? हाँ और खाओ तो बात करती है। हाँ। गजब की पत्नी है। मेरे गुड़िया को मैं बोला हूँ तो मेरा गुड़िया भी बोलते हैं नहीं पापा खाओ, अभी खाने से क्या होगा, कुछ मतलब नहीं बेटा नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो मेरा मिसेस मेरे को उल्टा डांट देते, कैसे तुम उसको समझा रहे हो, अभी ये खाने का उम्र है, उसको क्यों तुम समझा रहे हो, तुम ना खाओ, ठीक है, तो गुड़िया को खाने दो। आप अपनी पत्नी को हमारे पास ले आना। वो तो आता ही नहीं है यहाँ पे, वो कहा मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, वो डरन के मारे नहीं आ रही है। उसकी मम्मी पापा अभी आएंगे वृंदावन में। मैं पहली बार वृंदावन में आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी कथा मैं लाइव हर रोज सुबह सुनता हूँ, हम लोग के घर में। तो आपका गृहस्थ आश्रम ठीक चल रहा है कि नहीं? अभी तो फिलहाल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। किस बात से गड़बड़ है? वो थोड़ा मुझसे नाराज रहता है हमेशा। क्यों? वो थोड़ा पर्सनली बात है। तो ऐसा करो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास, वो बात कराना, हम बिल्कुल ठीक करेंगे। वो कहता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाए तो किसके साथ जाएंगी? वो कहता है मैं अकेला जाऊंगा भले, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों, ऐसी पता- क्या बात हो गई? पता नहीं उसके दिल में क्या गुस्सा है। तो आप प्यार नहीं करते अपनी पत्नी से? बिल्कुल प्यार करते हैं। और वो नहीं करती? वो भी करते हैं। फिर आप फिर गलती किससे हो रही है? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। अच्छा, दिल में? हाँ अच्छा, हाँ। दिखा सकता हूँ अभी भी। और उसने बनवाया कि नहीं आपका टैटू? नहीं बनवाया, दिखा दूँ, रुकिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अच्छे पति हो, पत्नी का टैटू दिल में बनाए हो? 1 मिनट में आपको दिखा हाँ, रहा दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। अच्छा, ये पत्नी है? अच्छा, देखो पत्नी छाती से लगा के, पति छाती से लगा के घूम रहे पत्नी को, और पत्नी बात नहीं करने को तैयार है। वाह रे कलयुग। हूँ। हाँ गुरुजी, हैं? थोड़ा आशीर्वाद करिए जो हम लोग का जो क्लेश है वो सब ठीक हो जाए। मतलब है आप ना? बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी को, हैं? हाँ गुरुजी, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, आपके पास आया हो इसीलिए। अच्छा है, आप जैसे पति सबको मिले,
पर ऐसी पत्नी ना हो आप फिलहाल आशीर्वाद कर दीजिए। टैटू बनवाने के बाद भी बात नहीं कर रही है। तुम्हारी छाती पे टैटू बना उसका ये तो और वो 4 बात साल भी नहीं कर रही है। 4 साल हो गए टैटू बनाया हूँ मैं। अच्छा हाँ। तो चार जब टैटू बनवा दी तब अच्छी बात करती थी। हाँ फिलहाल 2 साल से थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कि टैटू बनाने वाले ने कुछ गलत बना दिया हो उसका मुंह नहीं, तो नहीं, नाराज नहीं, हो गई हो। नहीं नहीं वो वैसा कुछ नहीं है। हैं? हाँ फिर भी तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद आया। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं। नहीं सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से ना थोड़ा पता नहीं क्यों क्लेश। अब मेरा मिसेज वकील भी है। वकील? हाँ तो देखना कोई केस वेस ना कर दे। नहीं करेगा नहीं करेगा। चलो अच्छा, भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे और आपकी आशीर्वाद पत्नी दीजिए। जल्दी आए और आप दोनों प्रेम से अपना जिंदगी जिए, खुश रहें, ये प्रार्थना है। आपसे तो यही आशीर्वाद मांगने आया हो गुरुजी। खुश रहिए, आपकी पत्नी अब बहुत अच्छे से रहेंगी आपके साथ। धन्यवाद। ऐसी गुरुजी, पत्नी, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा पति मिलता कम है जैसे आप हैं। धन्यवाद गुरुजी, पत्नी को धन्यवाद। चाहिए कि अपने पति के साथ रहें और वो कभी आपको छोड़ने की, आपसे बात ना करने की बिल्कुल जिद ना करें, सदा बात करें, प्रेम से रहें। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, अब हम आसाम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, आसाम से आए हैं आपका दर्शन के लिए। यूट्यूब में आपका कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ और प्रश्न कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ आपका दर्शन लेने के लिए आए, आशीर्वाद कीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरुजी, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे वृंदावन आने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। और मैं सोची थी कि आपके वहाँ आके दर्शन हो जाएंगे। आज आपके दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। वाह। मुझे मम्मी अम्मा के बहुत दुख है, क्या उनको दुख बहुत दर्द है। किसको? मेरे मम्मी अम्मा और भैया को। कहाँ तो दर्द मुझे- है? मेरे मम्मी को कमर में, मेरे भैया बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और मेरे अम्मा के घुटने में दर्द है। अच्छा। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि उनका सारा दर्द दुख मिट जाए। बिल्कुल, बिहारी जी से प्रार्थना करना, तो आपकी प्रार्थना भगवान जी जल्दी सुन लेंगे। आना चाहते हैं। और आपकी माँ का, दादी का, भैया का, हम सबका कष्ट आपके दूर पास हो। आना चाहते हैं। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे, आ जाना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं भोपाल से आया हूँ। मैं पूछते 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 आपका आश्रम कहाँ है? अभी बोले थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। दूरी मेरी वाइफ बोली मैं तो थक गई, मैं तो थोड़ा ही दूर तो बोल रहे हैं, थोड़ा ही दूर तो बोल रहे हैं। बोलते बोलते सर उतनी दूर से मैं पैदल धन्य हो गया कि मैं आपका दर्शन कर लिया। रियल में सर मैं दिल से आपको, जब टीवी खोलता हूँ थोड़ा आप पीछे हट जाते हैं ना तो बेचैनी होने लगती है। रियल में मैं पैदल चल चल के कम से कम 10, 7, 8 किलोमीटर, जिससे पूछूं आपका नाम लेके कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है, बस थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। ये बोलती है मैं लौट जाती हूँ और आप चले जाओ। थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा दूर बोलते हैं। सर मैं सफल हो गया। रिक्शे वाले से बोल देते ना, रिक्शा वाला छोड़ देता। अरे मालूम गुरुजी, अपन थोड़ा ही दूर बोलते थे, बस थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। तब मुझे थोड़े दूर के लिए क्या बोलूं? सही है। राधे राधे। इस चक्कर में 8 किलोमीटर चल हाँ, वहां से चलते 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 मतलब थोड़ा दूर करते करते। कोई सवाल? राधे राधे। कोई प्रश्न है? प्रश्न यही है सर, सब सुख संपन्न है, आपका चरण का आशीर्वाद है। बस यही कि थोड़ा चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाता है आपको। हाँ, तो ना चिड़चिड़ाया करो। और मालूम गुरुजी क्या सत्य बोलवा, मतलब मेरे से झूठ इतना जल्दी नहीं होता। चिकना चुपड़ी नहीं बोलते लोग, उस टाइप की बात नहीं होती। मुंह पे बोलो, दिल खुश रखो। सही है। मतलब ऐसा नहीं कि इनको बुरा लग जाएगा तो मैं अपने अंदर रखूं, नहीं। क्लियर। तो पत्नी से भी आप सीधी बात कर देते हो, बुरा नहीं लगता होगा पत्नी नहीं, को? ये मेरे को समझ गई पूरी तरह से। पूरी की तरह से। हाँ, मतलब सब तरह से। इनको नहीं बुरा लगता। राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बहुत अच्छे हमारे पति देव है। अच्छा, भगवान आप दोनों को सुखी रखें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग। राधे राधे राधे। खुश जय रहिए। श्री मनाया गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण माता जी का मंदिर बनवाए दूरा पर, जिसमें हमको वृंदावन रहने के मेरा मन है गुरुजी। यहीं पे मेरे को वास करना है, यहीं ला सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया हूँ, तो यहाँ इनको ला सकता हूँ दोबारा फिर यहाँ? ठीक है,
अच्छा गुरु जी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो वहीं रहने दो ना सबको नहीं, हमको दर्शन। यहाँ रहना है गुरु जी, वृंदावन रहना है हमको। तो भगवान जी को भी लाना है। हाँ सोच रहा हूँ लाने के लिए। तो चल प्रतिष्ठा है कि ना अचल हुआ था गुरु जी, मैंने बोला था पंडित को अचल कीजिए तो बोला चल अचल नहीं मतलब अचल ही होगा, चल नहीं होगा। तो वहीं रहने दो, आप आ जाओ दर्शन करो, वहाँ किसी को सेवा दे दो ठाकुर जी की, वहाँ होती रहे। अच्छा और एक प्रश्न गुरु जी कि मंदिर के दोनों तरफ मेरे तुलसी माता हैं तो दोनों गेट टेक लिया है तो एक हटा सकता हूँ तुलसी माता को? तुलसी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जैसे दोनों साइड लगा दिया हूँ दुहारी पर ना, तो द्वार पूरा टेक लिया, दुहारी चक लिया है। तो सही तो है दोनों द्वार पे, अच्छा तो है। तो मतलब आता जाता तो टच होता है बार बार गुरुदेव? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैं पटना से आई हूँ, हमेशा आपकी कथा सुनती रहती हूँ। मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर अपने बच्चे को भक्ति में बढ़ाए या भौतिक सुख के लिए बढ़ाए? भौतिक सुख भी और भक्ति दोनों ही जीवन में जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारा किया, IIT किया, MBA भी कर लिया। भौतिक सुख इसलिए होना चाहिए क्योंकि भौतिक सुख के बिना ना वैराग्य नहीं होता। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में डूबता है उसके बाद ही वो वैराग्य की तरफ भागता है। इसलिए सब जरूरी, इसलिए गृहस्थ जरूरी। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहले जाओ, संसार का सुख लो, सुख लेकर देख लो कि कितना सुख है, फिर आप ईश्वर में डूबो। क्योंकि यदि आप भौतिक सुखों को नहीं लोगे तो मन में रहेगा कि यार क्या सुख है, क्या मिलता है, क्या है। इसलिए भैया विवाह करो और मस्ती से अपनी गृहस्थी में रहो। इसलिए गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ और संन्यास है। गुरु जी आपको चरण स्पर्श। जी हम भी पटना से आए हैं। अच्छा, मेरा एक जनरल प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? हाँ जनरल, सामान्य। अच्छा, सबों के लिए जर्नल कि हाँ जी ठीक है। कि विद्यार्थी के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भक्ति पर कि अपने पढ़ाई पर? पढ़ाई ही भक्ति है उसकी, पढ़ाई। थोड़ा सत्संग करता रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना इत्यादि छोटे काम जो हैं, जो सामान्य काम है, जो हम सनातनियों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य ही है, ये सब करते रहना चाहिए और पढ़ाई ज़्यादा मन लगा के करना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं पटना में क्लास 1 अफसर हैं और एक ही बेटा है उनका। पढ़ाई पर वो बेचारे फादर हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कहते हैं हमसे कि मेरा बेटा जो है ना भाग्यवादी है। कोई जोशी उनको कह दिया है कि तुम बहुत अच्छा बनोगे, क्लास 1 अफसर बन जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा कभी पढ़ता ही नहीं है। हाँ, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुंडली उंडली ना दिखाओ। हाँ हाँ, मन लगा के काम करो। जो बनना पहले से आपको बता दिया जाए कि आपको ये बनना है तो आप बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब तो बनना ही है तो मेहनत क्यों करना जी। इसलिए जश्न पहले ना हो। यदि पहले जीत का जश्न हो जाएगा तो जीतोगे ही नहीं। इसलिए पहले जीत की तैयारी हो, जीत की मेहनत हो, जश्न मनाए दूसरे, आप जश्न ना मनाओ। आप तो केवल मेहनत करो, कार्य करो। अभी हमारे मित्र ये सब सुन रहे हैं जी, आपको सुन रहे हैं। वो पूछे थे कि आप जाइएगा तो जो एक क्वेश्चन कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा चाणक्य ने। जी देखो, चाणक्य ने कहा कि आप तो सम्राट बनोगे बेटा। चंद्रगुप्त नाचने लगे, बोले मैं सम्राट बनूंगा। चाणक्य बोले कि जो सम्राट बनेगा उसके आगे एक लाइन और लिखी है। क्या लिखी है बताओ? तो हाथ देख करके चंद्रगुप्त का चाणक्य ने कहा कि जब तुम्हारे सिर का पसीना पांव तक पहुंचेगा, अर्थात तुम कड़ी मेहनत करोगे, तब तुम्हारी हाथ की रेखाएं जो हैं वो सार्थक होंगी, सफल होंगी, वरना लिखा रह जाएगा। यदि मेहनत नहीं करोगे तो लिखा हुआ लिखा रह जाता है। उस लिखे हुए को भी साकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ना करें, काम ना करें तो बिना काम के भगवान भी भगवान ना कहलाएंगे।
भगवान भी काम करते हैं, नहीं करते काम? जी भगवान भी काम करते हैं। काम करते हैं जी। बिना काम के कोई है तो वो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा। इसलिए काम करिए, सफलताएं बाद का विषय है। हम मेहनत करें, जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हैं, और जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो परेशान हैं। भाग्य के भरोसे बैठना परेशानी है, कर्म करना, मन लगा के ईमानदारी से आगे बढ़ना। आपको गुरुजी हम डेली यूट्यूब पर देखते मैं हैं। कभी कुंडली उंडली नहीं दिखाता किसी को, मैं खुद अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाता, और ना कुंडली पे बहुत ज़्यादा परेशान होता। कुंडलियों का अपना काम है, वो अपने जगह सही होंगी, पर मेरा मानना है कि मेरी मेहनत, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक कर सकते हैं, मेरी मेहनत सब करेगी। मेरा कार्य, मेरे करने की क्षमता, हौसला, ये सब मायने रखता है। जो लिखा अलग विषय। गुरुजी आपसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं और डेली आपका यूट्यूब पर आपको देखते हैं, और आप ये भारत के लिए, भारतीय समाज और सनातन धर्म के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत लंबी आयु दें। सुखी रहें आप। धन्यवाद आपका। बोलो बच्चे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपसे मुझे